हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से रेगुलर स्टडी मटेरियल आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रोवाइड करा रहे हैं। तो उसी संबंध में हिंदी के मैं ऑलरेडी 10 प्रैक्टिस सेट डाल चुका हूं, यानी टोटल हमने 500 क्वेश्चन उसमें कर लिए हैं अलग अलग टॉपिक्स के। तो आज हम पर्यायवाची शब्द का पार्ट 2 लेकर आए हैं। पार्ट 1 का लिंक आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, मैं वहां पर इसको पिन कर दूंगा, तो पार्ट 1 भी आप जरूर देखिएगा। और एक मैंने मास्टर वीडियो बना दिया है पूरा RO का, 3.5 लगभग 2.5 घंटे के आसपास का वो वीडियो है। उसमें आपको 600 से 700 क्वेश्चन मिलेंगे जो RO के 2010 से लेकर 2021 तक प्री प्लस मेंस में पूछे गए हैं हिंदी सेक्शन से। तो प्लीज आप वो वीडियो जरूर देखिएगा, वो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा एग्जाम की तैयारी को लेकर। इसके अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट की RO की परीक्षा भी प्रस्तावित है, तो उसके लिए भी आपके लिए वो हेल्पफुल होगा। तो चलिए देखते हैं। जीवन धन का समानार्थी है, तो जीवन धन का समानार्थी है आपका पति या फिर स्वामी। जीवन धन का समानार्थी शब्द पति या स्वामी है। यमराज का समानार्थी शब्द क्या है? यम, धर्मराज, मृत्यु और अंतक। अंतक इंपॉर्टेंट है, ये काफी ज्यादा पूछा जाता है, ऑप्शन में बहुत देता है ये अलग अलग सवालों के। इसके अलावा आदमी की बात करें तो मनुष्य, मानव, ये तो सिंपल है। मनुज भी सिंपल है, मानुष इंसान। महीपति शब्द का अर्थ क्या है आपका? अवनीश, नरपति, नरेंद्र और महीपाल। आगे चलते हैं। नागर का पर्यायवाची शब्द है, तो नागर का पर्यायवाची शब्द होता है आपका चतुर, या जो चालाक होता है उसके लिए ये शब्द यूज होता है। नागर के अन्य पर्यायवाची क्या होंगे? विज्ञ, दक्ष, निपुण, कुशल, प्रवीण और पटु। अगला देखते हैं। अनिल का पर्यायवाची शब्द है, तो अनिल और अनल ये दो बहुत पूछे जाते हैं। तो अनिल आपका होता है हवा, हवा, बयार, सॉरी हवा ना, ये सब आपके अनिल के पर्यायवाची हैं। पवन यानी ऑप्शन ए। अनल आपका होता है आग का या अग्नि का। ठीक है, अनिल का पर्यायवाची शब्द पवन है। अगर पवन के अन्य पर्यायवाची शब्द देखें तो कौन कौन से हैं? समीर हो गया, वात, पवमान, समीरण, वात, मारुत आदि। अगर बात करें अग्नि के तो इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? अग्नि, पावक, हुताशन और कृषाणु। ये आपको ऑप्शन में हमेशा दिखेंगे कई प्रश्नों के, ठीक है, तो इन दोनों को याद रखिएगा। हुताशन और कृषाणु ये अग्नि के पर्यायवाची हैं। इसके अलावा वैश्वानर, दहन तो सिंपल है, और धूम्रकेतु ये सारे आपके आग के पर्यायवाची हैं। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? अगर बात करें पार्वती, रुद्राणी, भवानी, दानव, निशाचर, ठीक है। अंबक देखते हैं। मनोरथ, स्पृहा और निलय। निलय तो आपका घर का पर्यायवाची होता है। रीता, रिक्त और तिक्त। तिक्त आपका पीता। तो ऑप्शन ए ही इसमें बिल्कुल ठीक है, पार्वती, रुद्राणी और भवानी। बाकी इसके और पर्यायवाची भी देख लेते हैं। पार्वती शब्द के अन्य पर्यायवाची उमा, गौरी, गौरा, गिरिजा, आर्या, सती, दुर्गा, शिवा, भवानी, ईश्वरी और हेमवती। लहु शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? तो लहु का आपका रक्त होता है, और इसके अलावा शोणित, ठीक है, शोणित। अगला, इस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। तो इसमें देखिए ये वाला जो क्वेश्चन होते हैं ये थोड़ा टफ पड़ते हैं, क्योंकि इसमें आपको सारे ही आने चाहिए, अदरवाइज आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसमें बात करें तो आपके वदन, आनन, आपने सुना भी होगा, चतुर आनन, चार है आनन जिसके यानी मुख। वदन की बात करें तो ये भी आपका मुंह का ही है, और आज से ये भी आपका मुख का, आज से इंपॉर्टेंट है। ये भी मुझे एक दो ऑप्शन में दिखा है, ठीक है, ये तो आप देख लीजिए। लालसा शब्द के दो पर्यायवाची हैं, तो लालसा आपका क्या हुआ? इच्छा और आकांक्षा। अनी शब्द का सही पर्यायवाची बताइए, इंपॉर्टेंट है। देखिए नया शब्द है आपके लिए अनी, तो अनी का शब्द का सही पर्यायवाची आपका आर्मी या सेना के लिए यूज किया जाता है। अगला देखते हैं। नवा देखते हैं। वनिता शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो वनिता आपका स्त्री के लिए यूज होता है, तो इसका होगा आपका महिला। ठीक है, बात करें शफरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। शफरी आपका मछली का पर्यायवाची शब्द होता है, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा महिला के और देख लेते हैं क्या होगा। अबला, रमणी, औरत, कामिनी, मादा और नारी। पत्नी शब्द के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? तो भार्या और प्राण प्रिया। रात्रि का पर्यायवाची विभावरी, विभावरी बोला जाता है जो तारों भरी रात होती है, उसके लिए एक शब्द है आपका विभावरी। इसके अलावा रजनी, बाकी और भी बहुत है। निशा है, निशीत को भी बोल दिया जाता है जो मध्य रात्रि का समय होता है, निशीत। विद्युत का पर्यायवाची क्या है आपका? चंचला और तड़ित। अगला, पांडवों को 13 वर्ष तक वन में रहना पड़ा, इसमें रेखांकित शब्द की जगह कौन सा पर्यायवाची शब्द प्रयुक्त हो सकता है? तो बात कर रहा है आपके वन की, तो वन का आपका क्या होगा? जंगल। इसके अलावा देखें तो अरण्य, कानन, कांतार,
विटप और विपिन, ये आपके सभी जंगल के पर्यायवाची शब्द हैं। कांतार याद रखिएगा, कांतार और अरण्य भी बहुत पूछा जाता है, अरण्य। जल वृष्टि के कारण चारों ओर हरियाली छा गई, वाक्य के रेखांकित शब्द की कौन सा की जगह कौन सा पर्यायवाची शब्द प्रयुक्त हो सकता है? जल वृष्टि की जगह तो आपका क्या है, आपका वर्षा। इसके अलावा वर्षा के और देखते हैं, बरसात, बारिश, वृष्टि, जलार्णव, मेह, पावस, चौमासा, बरखा, वृष्टि इत्यादि। इसके अलावा उर्मी और वीची निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं? ये आपके लहर या फिर तरंग वगैरह के पर्यायवाची हैं। बाकी देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट। सरस्वती के भारती, शारदा, इला, ब्राह्मी और महाश्वेता। लहर के उर्मी, वीची, लहर, तरंग और हिलोर। घी का धृत, ये तो इसका तत्सम रूप है। अमृत और नवनीत। लक्ष्मी का इंदिरा, पद्मा, कमला, हरिप्रिया और चंचला। पिनाकी और चंद्रमौली निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची हैं? तो ये सभी आपके महादेव या भगवान शिव के पर्यायवाची हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं। विष्णु के आपके अच्युत, जनार्दन, विश्वंभर और विश्वरूप महादेव जी के। पिनाकी, चंद्रमौली, नीलकंठ और चंद्रशेखर। ब्रह्मा, पितामह, स्वयंभू, हिरण्यगर्भ, लोकेश और आत्मभू। इंद्र जी के ये विडोजा, विडोजा ये बहुत आता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। विष्णु वगैरह आपको ऑप्शन में जरूर देता है, तो इंद्र का पर्यायवाची है विडोजा। इसके अलावा देवराज, सुरपति और पुरंदर। निम्न में से पक्षी शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो पक्षी का जो गाछ शब्द है, गाछ आपका पर्यायवाची किसका है? पेड़ का, ठीक है। पेड़ के भी बहुत आते हैं, विटप और द्रुम जो बहुत ज्यादा फेमस है। विटप तो काफी पूछा जाता है। विहंग आपका पक्षी का हो गया, खग भी पक्षी का और शकुंत भी पक्षी का। इसके अलावा पतंग, खग, विहग, परिंदा, चिड़िया, गगनचर, पखेरु, विहंग, शकुंत, अंडज, खेचर आदि हैं। जबकि गाछ का पर्यायवाची आपका द्रुम, वृक्ष, पेड़, पादप, विटप और तरु होता है। जंगल शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसमें क्या नहीं है? कांतार है, कानन है, अरण्य है, कौमुदी नहीं है। कौमुदी किसका है? आपका चमक का, एक तरह से जो ज्योत्सना, ठीक है, ज्योत्सना, ज्योत्सना की वर्तनी आती है, आधा ता और आधा सा आता है, जरूर याद रखिएगा। इसके अलावा चंद्रिका, चंद्र मरीचि, चंद्रकला का ये पर्यायवाची है। निम्नलिखित समूह में से किस समूह के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? तो आपका तिमिर, अंधकार, अंधेरा, रजनी, तो रजनी आपका किसका होता है? रात का होता है। प्रभात, प्रभास, भोर, सुबह, तो आपका यही ऑप्शन ठीक है। हिरण शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो हिरण शब्द का पर्यायवाची क्या है? आपका सारंग। अगला देखते हैं बाकी। तुरंग आपका शार्दुल, तो आपका शेर का हो गया। तुरंग आपका घोड़े का होता है, ठीक है। और जो धूसर हो गया आपका गणधब का होता है। देखते हैं हिरण के अन्य पर्यायवाची, मृग, हरिण, कुरंग, सुरभि आदि। इसके अलावा धूसर, तुरंग और शार्दुल ये मैंने आपको बता दिया। धूसर गधा और तुरंग आपका घोड़ा। घोड़े के तो आपका वह, वाजी, ये सब होते हैं। तुरंग की तरह देखिए एक शब्द और होता है आपका तुंग, ठीक है। तुंग आपका क्या हुआ? उच्च या ऊंचा। आंख शब्द का पर्यायवाची बताइए, तो आंख का क्या है? आपका चक्षु हो गया, द्रग हो गया, लोचन हो गया, अक्षी हो गया, ये सभी आंख के पर्यायवाची हैं। तो आप देख सकते हैं नेत्र, नयन, लोचल, चक्षु, अंबक। अक्ष का क्या हुआ? आपका प्रतिबिंब हो गया, छाया हो गया, परछाई इत्यादि। इसके अलावा नजरिए का क्या हो गया? दृष्टिकोण, मत, परिप्रेक्ष्य आदि। अगला, निम्नलिखित में कौन सा अंधकार शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए तिमिर होता है, ध्वांत है, तिमिस्र है। निलय आपका इसका नहीं, निलय किसका है? आपका घर का। जैसे निकेतन होता है, धाम होता है, ये सभी घर के पर्यायवाची हैं। निलय आपका अंधकार का पर्यायवाची नहीं है। निलय के पर्यायवाची क्या है? ग्रह, वास, आलय, निकेतन, निकेतन काफी आता है, शाला और सदन। निम्न में से कौन से यमुना के सही पर्यायवाची शब्द हैं? तो आपका अर्कसुता, रवितने और कालिंदी। तो देखिए कालिंदी तो आप एक ट्रिक में बताता हूँ, दिल्ली में आपने एक जगह सुनी होगी कालिंदी कुंज, और दिल्ली आपका कौन सी नदी के किनारे है? यमुना। तो इससे आप इसको याद रख सकते हैं, एटलीस्ट कालिंदी। इसके अलावा और अर्कसुता, रवितनया, कालिंदी, कृष्णा, अर्कजा, सूर्यसुता इत्यादि। निम्नलिखित शब्दों के सही पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होंगे? पेड़ का, उत्तम का और लता का। तो पेड़ की बात करें तो पेड़ का हमने ऊपर देखा था द्रुम और विटप था। उत्तम का मतलब मुख्य, और लता का आपका बेल। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर ठीक होगा।
बाकी पेड़ के आप और हम देख सकते हैं, लता के देख लेते हैं, लता के नहीं देखे। बेल, वल्लरी, लतिका और बल्ली। निम्नलिखित शब्दों के सही पर्यायवाची शब्द होंगे ब्रह्मा, सेवक और ग्रीष्म। तो ब्रह्मा का आपका क्या हो गया, चतुरानन। सेवक का आपका भृत्य। और ग्रीष्म का आपका निदाघ। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पर अच्छा होगा। प्रश्न देखिए बढ़िया बनाए इन्होंने, अच्छा टफ प्रश्न है थोड़ा सा, ऑप्शन अच्छे बनाए। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? तो रसना जीव का होता है, जीवा, जवान, ठीक है। निर्वाण, कैवल्य, मुक्ति। निर्वाण वही जो भगवान बुद्ध को प्राप्त हुआ था, कैवल्य जो भगवान महावीर को प्राप्त हुआ था, मुक्ति मतलब एक तरह से मोक्ष, ठीक है। कुबेर, राजराज और यक्षराज, ठीक है। तो चाप, धनु और चपला, ठीक है। इसमें देखिए आपके तीनों पर्यायवाची नहीं है, आपका ऑप्शन बी ही हमारा सही होगा। बात करें चाप और धनु, ये तो आपस में पर्यायवाची हैं, ठीक है। चपला आपका क्या होता है, चपला बिजली वगैरह के लिए यूज किया जाता है। धनु, कमान, चाप, शरासन, धनुष, धनुही और कोदंड। चपला का विद्युत, दामिनी, बिजली, चंचला और तड़ित। अशुद्ध पर्याय समूह का चयन करें। तो इसमें देखिए अरविंद, कंज और नलिन। अरविंद और नलिन तो आपका किसका होता है, आपका कमल का। आगार, निलय, धाम, ये भी ठीक है। पीयूष, सुधा और द्रग, देखिए ये गलत है। पीयूष और सुधा आपके अमृत के होते हैं। द्रग आपका किसका होता है, आंख का। या चक्षु, द्रग, लोचन, ये सभी आंख के होते हैं। मेरे हिसाब से डी होना चाहिए, देखते हैं। डी ही है, देख बिल्कुल। पीयूष, सुधा, द्रग, ये क्योंकि पीयूष और सुधा ये अमृत के तथा द्रग आंख का पर्यायवाची है। कमल का अरविंद, कंज, नलिल, आगार, निलय, धाम। और चोर का दस्यु, मोशक और खनक, ये भी इंपॉर्टेंट है। हमें ऋषि मुनियों की संतान होने का क्या है, गर्व है। इनमें से कौन सा शब्द अरुण का समानार्थी नहीं है? तो सूर्य है, सूर्य का सारथी है, कुमकुम है। तो बिंबाफल, ठीक है, बिंबाफल आपका ये इसका समानार्थी नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द उच्च का समानार्थी नहीं है? तो उच्च का देखिए टीला होता है, आपका श्रेष्ठ है। बड़ा, तो देखिए बड़ा इसका पर्यायवाची नहीं है, उठा हुआ इसका पर्यायवाची है। अगला, निम्न में से कौन सा शब्द कनक का समानार्थी नहीं है? तो कनक आपका धतूरे को तो देखिए बोला ही जाता है, सोने को भी बोला जाता है, गेहूं का भी ये शब्द है, लेकिन मक्के के लिए ये शब्द यूज नहीं होता। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए अचला पर्यायवाची पहाड़ के लिए यूज नहीं होता। अचला किसका है आपका, ये पृथ्वी का पर्यायवाची है। गिरी, अद्री, अचल ये सभी पहाड़ के हैं। पहाड़ के और भी इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। नग, भूधर, महीधर, शैल, नगपति, तुंग, धरणीधर आदि। और पृथ्वी के आपके क्या है, अवनी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर दिया होगा, अवनी दिया नहीं, अवनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अवनी, भू, भूमि, अचला, धरा, धरित्री, धरणी, वसुधा, उर्वी, मेदिनी और मेदिनी आपके इत्यादि। मेदिनी राय एक राजा भी हुआ है इंडिया में, मेदिनी राय। निम्नलिखित में कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? तो बादल देखिए तोयज जो होता है, मैंने आपको बताया था, अंबुज और तोयज ये आपके कमल के पर्यायवाची हैं। किससे बने हैं ये, अंबु। अंबु किसका होता है, पानी का। और तोय किसका होता है, तोय भी आपका पानी का पर्यायवाची होता है। तो अंबुज और तोयज याद रखिएगा, दोनों कमल के पर्यायवाची हैं। तोयज बादल का पर्यायवाची नहीं है, यह कमल का पर्यायवाची है। जबकि जलद, घन और अभ्र ये बादल के पर्यायवाची शब्द हैं। बादल के अन्य पर्यायवाची शब्दों की अगर बात करें तो क्या है, मेघ, पर्जन्य, वारीधर, जीमूत, पयोधर, नीरधर आदि। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? नीरज है, उत्पल है, अरविंद है। तो देखिए वारिद, वारिद कमल का पर्यायवाची नहीं है। किसका है ये, हमने ऊपर देखा, ये बादल का पर्यायवाची है। आगे देखते हैं कमल के और, आपका कंज, शतदल, पुंडरीक, इंदिवर बहुत इंपॉर्टेंट है। सरोज, पंकज, तामरस और पुष्कर। पुष्कर आपका तालाब के लिए भी यूज होता है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो आपका दिनकर है, दिवाकर है। हिमकर देखिए सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, किसका है, ये चंद्रमा के लिए यूज होता है। बाकी प्रभाकर आपका सूर्य का है। सूर्य के अन्य पर्यायवाची की बात करें, रवि, अर्क, तरणी। देखिए तरणी अगर ऐसे लिखा जाए, अड़ा पे छोटी की मात्रा, तो ये क्या हुआ आपका सूरज। अगर ये तरणी ऐसे आपको लिखा हुआ दिख जाए, बड़ी ई की मात्रा, तो ये आपका होता है नौका का, नौका या नाव का पर्यायवाची। पतंग, मारतंड, मारतंड तो टेम्पल भी है आपका जम्मू कश्मीर में। अंशुमाली, आदित्य, सविता, भास्कर, ये सारे आपके सूरज के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है? तो तड़ित तो है, चंचला है, सौदामिनी है, चंचरी नहीं है, ठीक है। और चंचरी किसका है, भौरी का, माफ कीजिए। और भौरे का क्या आता है आपका, चंचरीक। चंचरीक जो शब्द है ये भौरे के लिए यूज किया जाता है।
यह भ्रमरी का पर्यायवाची है, जबकि तड़ित, चंचला तथा सौदामिनी बिजली का पर्यायवाची है। बिजली के अन्य पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं आपके? चपला, दामिनी, विद्युत, क्षणप्रभा, घनवल्ली, चंचला और तड़ित। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? तो कौन सा नहीं है हवा का पर्यायवाची? अनल। अनल किसका है? आग का। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है? अक्षी है, नयन है, चक्षु है, चक्षु तो नहीं दिया, द्रग है, द्रगंबु। ठीक है, द्रगंबु नहीं है, द्रगंबु क्या है? द्रग प्लस अंबु से मिलकर बना आपका द्रगंबु। द्रग मतलब आंख, अंबु मतलब पानी, तो आंख से निकला हुआ पानी यानी आंसू का ही है पर्यायवाची है। अंबु और तोय मैं फिर बता रहा हूं, पिछले वीडियो में भी मैंने कहा था अंबु और तोय, इससे बहुत सारे और भी शब्द आपके आप पहचान जाएंगे, इसलिए याद रखिएगा ये पानी का पर्यायवाची होता है। तो ऑप्शन में आप एलिमिनेट करने में इससे हेल्प मिल जाती है, अंबु और आपका तोय। द्रगंबु आंख का पर्यायवाची नहीं है, यह आंसू का पर्यायवाची है, जबकि अक्षी, नयन तथा द्रग आंख के पर्यायवाची शब्द हैं। आंख के और क्या है? लोचन, नयन, नेत्र, चक्षु, अंबक, चकदीदा, विलोचन और प्रेषण, ये सभी आंख के पर्यायवाची हैं। देखिए जो भी नए शब्द आपको मिल रहे हैं प्लीज आप नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि कुछ शब्द तो देखिए सबको याद ही होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नम का पर्यायवाची नहीं है? तो आपका अगर देखें तो नम का जो आद्रा है ये आपका नम का पर्यायवाची नहीं है, बाकी गीला, आर्द्र और भीगा ये सभी आपके नम के पर्यायवाची हैं। आद्रा क्या है? आद्रा बेसिकली एक नक्षत्र होता है, जैसे विशाखा नक्षत्र, इस तरीके के नक्षत्र होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है आपका, इस नक्षत्र में खेती करना और वर्षा का आरंभ होना एक तरह से उत्तम माना जाता है। अगला देखते हैं 38वां, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डर का पर्यायवाची नहीं है? तो डर का पर्यायवाची क्या नहीं है? भीति तो देखिए होता है, भय होता है, त्रास। शीति नहीं है, ठीक है, शीति इसका नहीं है। डर के और क्या करें? आतंक हो गया और खौफ हो गया। निम्नलिखित में कौन सा कुशल का पर्यायवाची नहीं है? तो दक्ष होता है, निपुण होता है, प्रवीण होता है। अक्ष आपका क्या? धुरी का पर्यायवाची होता है, कि जैसे पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूम रही है तो धुरी के लिए बोला जाता है ये। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है? द्विज तो है, हग है, विहग भी है, अंडज बोला जाता है, अंडज, ठीक है, खेचर भी बोला जाता है। अगर बात करें पंथी, तो पंथी इसका पर्यायवाची नहीं है। पंथी क्या है? पंथ से बना हुआ विशेषण शब्द है। आप देख सकते हैं द्विज, खग, विहग, पखेरु, परिंदा, चिड़िया, शकुंत, ये बहुत आता है। अंडज, विहंग आदि पक्षी के पर्यायवाची शब्द हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है? तो दुहिता है, तनया है, सुतया है। तो दौहित्र जो है, दौहित्र नहीं है, दौहित्र किसका होता है? आपका नाती का। ठीक है, आगे चलते हैं, पुत्री की ओर देख लेते हैं। दुहिता, तनया, सुता, नंदिनी, तनुजा, आत्मजा और बेटी। निम्नलिखित में कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची है? तो निंदा का क्या होगा आपका? कुत्सा। कुत्सा शब्द निंदा का पर्यायवाची है। इसके अन्य पर्यायवाची क्या है आपके? अपयश, अपवाद, बुराई, बदनामी, बदगोई आदि। जबकि बरखुरदार का अर्थ क्या होता है आपका? आज्ञाकारी। अपस्मार का अर्थ क्या हुआ आपका? मिर्गी का रोग। स्तुति का पर्यायवाची क्या हुआ? पूजा, अर्चना, प्रशंसा और प्रार्थना या आराध्या, आराधना इत्यादि। निम्नलिखित में कौन सा शब्द दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें दुष्ट का कौन सा नहीं है आपका? खलक जो शब्द है ये दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, बाकी देखिए खलक किसका पर्यायवाची है आपका? संसार का। तो आई होप आपको कुछ नए शब्द इसमें सीखने के लिए मिल रहे होंगे। इसके अन्य पर्याय क्या है? दुनिया, भुवन, जगती, जगत, विश्व, इहलोक आदि। दुष्ट के और पर्यायवाची खल, दुर्जन, अधम, मूर्त, पिशुन, असंत, नीच आदि। आगे, इनमें से कौन सा शब्द आपका गुस्से का समानार्थी नहीं है? तो गुस्से का समानार्थी कौन सा नहीं है? अपकर्ष जो है ये उत्कर्ष का विलोम शब्द होता है। बाकी क्रोध, अमर्ष और रोष ये सभी गुस्से के पर्यायवाची होते हैं। अपकर्ष मैंने बताया उन्नति का या उत्कर्ष का विलोम शब्द होता है। आगे देखते हैं, कौन सा शब्द मद का समानार्थी नहीं है? तो मद का समानार्थी इसमें से कौन सा नहीं है? शिथिल शब्द जो है ये मद का नहीं है। मद आपका नशा भी होता है, जिससे मदिरा बनी है शब्द। शिथिल शब्द का अर्थ है ढीलापन, सुस्ती, आलस होना। अन्य विकल्प आपके गर्व, मद, नशा, ये किसके? मद का समानार्थी है। कौन सा शब्द आपका मस्तक का पर्यायवाची है? तो आपका ललाट। अगला, कौन सा शब्द आपका उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है? तो अभिलाषा उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो आपका समुद्र का अम्बुद। अम्बुद किसका हो गया? अम्बुद हो गया आपका
बादल का। बाकी आप देख सकते हैं बादल के मेघ, घन, जलधर, जलद, वारिद, नीरद, पयोद, पयोधर, धराधर, अम्बुद, वारिधर इत्यादि। सागर के सागर, अम्बुधि, उदधि, जलधि, नदीश, नीर निधि, अर्णव और जलधाम। आगे देखते हैं 49वां। कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची नहीं है? तो विष्णु का आपका मुक्त पुरुष इसमें विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। तपस्वी, महात्मा, मनीषी और वह मुक्त पुरुष किसके? संत के पर्यायवाची शब्द ये होते हैं। आखिरी प्रश्न देखते हैं। नलिनी, कैरव, चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची शब्द है? तो ये सभी आपके कुमुदनी के पर्यायवाची शब्द हैं। तो यही देखिए हमारा आज का सेशन था। हमने 50 इसमें क्वेश्चन है, लेकिन हमने शब्द शायद बहुत सारे नए कुछ सीखे हैं। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर आपको लगातार यूपी ट्रिपल एस सी, यूपीपीएससी से संबंधित जो भी परीक्षाएं होती हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है, वो सारे आपको जितनी मेरे पास बुक्स हैं उसके मैं क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आपको कराता रहता हूँ। तो अगर आपको पसंद आते हो तो प्लीज हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।